वाजिल फरज कायम आले मोहम्मद। कोशिश करके एक बाजमात सलावत की तिलावत फरमा ले। मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलील अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। मौलाना व मौला सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम व अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल हुदातिय्यीन अल महदिय्यीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुहकमी ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत बावाज़ बुलंद तिलावत फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजा कायम आले मुहम्मद। दुआ है कि परवरदिगार आलम इस अज़ीम तरीन इबादत के दरजात में और भी बुलंदी अता फरमाए। चूँकि मजलिस अज़ा की कबूलियत की दुआ मैं इसलिए मांगता ही नहीं कि कायनात की वो वाहिद इबादत है ज़िक्र हुसैन इब्न अली, जो कबूल पहले है और अदा बाद में है। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में खादिमीन फ़र्श अज़ा खुसूसन हमारे निहायत वाजिबुल एहतराम भाई ज़ाकिर राजा ताहिर अब्बास साहब, मौला इनके और इनके तमाम खानवादे के इज़्ज़त, रिज़्क़, जान, माल, ईमान और खुसूसन अक़ीदा विलायत अमीरुल मोमिनीन में बेहिसाब बरकतें अता फरमा। जितने मोमिनीन व मोमिनात इस फ़र्श अज़ाए हुसैन इब्न अली पर सजदे मवद्दत फ़िल क़ुरबा अदा करने के लिए हाजिर हुए, मेरे मौला इनकी हाजतों को उतनी जल्दी पूरा फरमा जितना ये अलीयुन वलीयुल्लाह पर ईमान रखते हैं। सब दुआओं की यही एक ही दुआ है कि उस शहंशाह मुअज़्ज़म का ज़हूर अपने अम्र से हो, जो शरीक अल कुरान है, जो खलीफत रहमान है, जो इमाम अल इंस वल जान है, जो साहिब अल अस्र वल ज़मान है, वो जो एक ही वक्त में मुस्तफ़ा भी हैं, जो मुर्तज़ा भी हैं, जो मुज्तबा भी हैं, जो सैयदा भी हैं, जो सैयदुश शुहदा भी हैं, वो हकीकत कुल्लुना मोहम्मद यानी कि अबुल फज़ल अब्बास बनकर ज़माने का इमाम काबा की छत पर ज़ाहिर हो और अलम विलायत अली लहरा कर ये सदा दें अशहदु अन्ना अमीर अल मुमिनीना अलीयन वलीयुल्लाह, ताकि दुनिया के हर मुनकिर विलायत अली को ये खबर हो जाए कि जैसे अली आदम से पहले वाजिब था वैसे ही महदी के आने के बाद भी वाजिब ही रहेगा। सलावत बावाज़ बुलंद तिलावत। मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजा कायम आले मोहम्मद। शाह जी तशरीफ़ फरमाएं। भाई से लाहौर में मुलाकात होती रहती है और मेरी आदत ही नहीं कि मैं आपको कहूँ कि आप आगे आएँ, बस जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ से तवज्जो रहे, क्योंकि राजा ताहिर भाई से वादा था वो वफा हो गया। और तुसी इंज ही परेशान होए हो जी, इन्हें ज़ाकरें च खतीब उठ के खलो जाए तो फिर बंदे परेशान ही होंगे, लेकिन तुसी परेशान होना नहीं। हाँ, एक दुरूद पढ़ो मिल के जी बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रज कायम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तमाम मेरे मौला दे अज़ादारां के इल्तिमास है जो असी बिला फसल मौला दे मनन वाले थोड़ा थोड़ा बिला फसल होके बैठ जाओ। मजलिस पाक खूबसूरती का ना है, खूबसूरत होके बैठो, गुलदस्ता है बना के बैठ जाओ। बहुत प्यारा पढ़न वाले साढ़े भाई शहीद अल्लामा नासिर अब्बास दी सही याद जनाब हाफिज मोहम्मद अली विरक बहुत कमाल पढ़न वाले। तुहाडी खुशकिस्मती है जो तुहानू नसीब हो गए। असी तो रोज सुनते हैं ते मैं तरले कर करके भी डेटा लिखावां तो टाइम नहीं देंदे, तो तुहानू इत्थे नसीब हो गए तो सुनो। सलावत बाबा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजका में आले मोहम्मद। वो बात ये है कि अगर हो ना मजलिस पूरे घंटे की, तो फिर बंदा पहले 5 मिनट 7 मिनट अपना तारुफ करवाए कि हाफिज मोहम्मद अली विरक कौन है, क्योंकि नेट का दौर है, हर बंदा हर किसी को जानता है। जो नहीं जानता वो जाके सर्च जरूर कर लेता है कि बंदा कौन था। चूंकि वक्त भी मुख्तसर है और ड्यूटी भी मुकम्मल है, बस एक ही जुमला तारुफ में कहूँगा, मजलिस में मेरा तारुफ वही है जो मैंने पढ़ना है। ना मैंने अपने उस्ताद का तारुफ करवाना है, ना अपना तारुफ करवाना है, ना अपनी तालीम का तारुफ करवाना है, ना ये कहना है मैं पहली दफ़ा आया हूँ, या ये कहना है आखिरी दफ़ा आया हूँ, ये इलाका ने ना, जो मैंने पढ़ना है वही तारुफ। और आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए भी जुमला कोई नहीं पढ़ना, चूंकि अगर कुरान की आयत पर किसी की तवज्जो नहीं होती तो फिर जाकिर के तारुफ पे भी ना हो तो फिर फर्क पड़ता ही नहीं। हाँ, मिलके हैदरी। मैंने आज की इस मजलिस पाक के लिए सूरह माइदा से आयत नंबर 55 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, जिसे हम और आप आया विलायत कहते हैं। और इस आयत के तर्जुमे से बच्चा बच्चा वाकिफ है, लेकिन 2-4 जुमले हैं जो मैंने इसी आयत के ज़िमन में हदिया करने हैं। और अगर आपने वो वसूल कर लिए तो मेरा लाहौर से यहाँ और यहाँ से वापसी लाहौर तक का सफ़र कोई फ़ायदेमंद हो जाएगा आपके लिए। लेकिन चूंकि हमारी इबादत, ड्यूटी, वादा सब कुछ मुकम्मल है, बाकी जितना आपने वसूल करना है वो झोली फैलाइएगा। अल्लाह फरमा रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो वली है जो हालत रकू में ज़कात देते हैं। वो वली है जो हालत रकू में ज़कात देते हैं। ना इंतजार है, ना कतार है, फौरन वो जुमला जो इससे पहले आपने समात नहीं फरमाया हो। अल्लाह फरमा रहा है मैं वली हूँ, मेरा रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हारा वली है। लेकिन जब तीसरी गवाही की बारी आई ना, तो अल्लाह ने फरमाया हुम राकिऊन, वो वली हैं जो हालत रकू में ज़कात देते हैं। चूंकि अल्लाह ने अपने लिए सीगा वाहिद का इस्तेमाल किया, रसूल के लिए सीगा वाहिद का इस्तेमाल किया, लेकिन जब हालत रकू में ज़कात देने वालों का नाम आया तो अल्लाह ने कहा वो राके नहीं, वो राक़ईन नहीं, वो राकेऊन है। वो 2 से ज्यादा हैं जो हालत रकू में ज़कात देते हैं। तुम्हारे छठे इमाम फरमाते हैं अली के जितने बेटे इमाम हैं, इमामत की निशानियों में से निशानी है जो इमाम होता है वो हालत रकू में ज़कात देता। आप सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। ना मैंने दाद मांगनी नहीं, चूंकि जो मांगी जाए वो भीख है, जो मिल जाए वो दाद है। और आका हुसैन की मजलिस में अगर जिक्र पर खैरात नहीं मिलनी तो फिर ना अपने तारुफ पर, ना इधर उधर की बातों पर। और मैं पहले ही कह चुका हूं जो मैं पढ़ने वाला हूं वही इस कोट मोमिन की धरती पर मेरा तारुफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली, रसूल वली, और वो वली जो बंदे हाथ बांध के बैठे, एक दफा जरा तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह वली, रसूल वली, और वो वली जो हालत रकू में ज़कात देते हैं। सबको पता है हालत रकू में अली मौला ने अंगूठी दी, लेकिन इमाम सादिक फरमा रहे अली का जो बेटा भी इमाम है वो हालत रकू में ज़कात देगा, चूंकि ये इमामत की निशानियों में से एक निशानी है। मैं एक एक इमाम का हालत रकू में ज़कात देना पढ़ूं तो कम से कम 1.25 घंटे लगे। एक जुमला सुने ताकि मैं मकसद की तरफ बढ़ूं। मेरे और आपके 7वें इमाम बाबुल हवाइज इमाम मूसा काजिम, वो जो हाजतों का दरवाजा है, वो शहनशाह जो बगदाद के बाहर हथकड़ियां पहन के खड़ा था और एक दफा बगदाद के मुसलमानों ने सर झुकाए, मेरे और आपके इमाम काजिम ने फरमाया सर उठाओ। क्यों सर झुकाया है? मैं कैदी नहीं, बाबुल हवाइज बन के आया हूं। मैं कैदी नहीं, मैं बाबुल हवाइज बन के आया हूं। शाहजी हारून मलून का एक शरारती वजीर था, इसने इमाम की हथकड़ी हिला के कहा अपने हाथ बंधे हैं और इन्हें अता करने आया है। जलाल आ गया अली के वारिस को, कहा खामोश, एक अल्लाह है, एक हम है जिन्हें अता करने के लिए हाथों की जरूरत नहीं होती।
सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। मिलके या अली अमीरुल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। बड़ी तवज्जो जी, मेरे मौला मस्जिद नबी में नमाज अदा कर रहे हैं। चूंकि मजमून सारा मस्जिद नबी के अंदर है तो एक जुमले से मैं आगाज करने लगा। इमाम मूसा काजिम शहनशाह बादशाह मेरे मौला मस्जिद नबी में नमाज अदा कर रहे हैं। मैं देख लेता हूं कि मार्फत किसकी कहां बैठी है। मस्जिद नबी में नमाज हालत नमाज में थी। थोड़ा सा आप देर से पहुंचते हैं लेकिन कोई बात नहीं, अगले जुमले पे जल्दी पहुंचेंगे। देखा रकू हालत रकू में है, नमाज में ज़कात नहीं दी। अली के हर इमाम बेटे ने अली मौला की तरह हालत रकू में ज़कात दी। बंदे कहते हैं हम देख रहे थे 7वें इमाम के पास एक बूढ़ा नमाजी खड़ा था। वो मस्जिद से निकलने लगा, उसके हाथ में असा था, वो गिरा। इमाम मूसा काजिम हालत रकू में चलना शुरू हुए। उस बूढ़े का असा उठाया, उसके हाथ में थमाया, फिर वापस आकर वहीं पर अपनी नमाज मुकम्मल की। नमाज के बाद बंदे कदमों पे हाथ रख के बैठ गए, मौला नमाज में तो इजाफी हरकत होती ही नहीं, आप हालत रकू में चले, बूढ़े का असा उठाया, उसके हवाले किया, फिर वापस आके नमाज मुकम्मल की। मुस्कुरा के मोहम्मद का वारिस कहते हैं इसे कहते हैं हालत रकू में ज़कात देना। सदा सलामत रहे, आबाद रहे, इसे कहते हैं हालत रकू में ज़कात देना। अब हालत रकू में ज़कात देना इमामत की निशानी क्यों है? अगर आपकी तबीयत में जल्दी है तो जरा थोड़ी सी निकालें, चूंकि मुझे जल्दी नहीं, जितना वक्त है खत्म मैंने उसी में करना है। लेकिन बड़ी तवज्जो, अगर आयत ज़हन में बैठ गई तो फिर मेरे आने का मकसद पूरा है। मजलिस वो नहीं होती जो निकल के बंदे कहे बड़ा कमाल पड़ा था। पूछो क्या पड़ा था? पता नहीं क्या पड़ा था, लेकिन जो मैं पढ़ के जाऊंगा अगली साल 9 मार्च तक वो आपके जहन में रहे, तब मेरे आने का हक अदा हो। इसे कहते हैं हालत रकू में ज़कात देना। क्यों हालत रकू में ज़कात देना इमामत की निशानी है? क्योंकि शरीयत कहती है नमाज में गैर जरूरी हरकत करें नमाज बातिल हो जाती है। नमाज बातिल हो जाती है तो पूछे ना जमाना अली की हुई। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। मौला अली की हुई? फरमाएंगे नहीं। क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा इसलिए कि नमाज को अली की जरूरत है, अली को नमाज की जरूरत नहीं। बड़ी तवज्जो, नमाज को अली की जरूरत है, अली को नमाज की जरूरत नहीं। रसूल ने फरमाया अस्सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। कभी रसूल ने यह फरमाया नमाज अमीरुल मोमिनीन की मेराज है? तवज्जो फरमाइएगा। अच्छा जाकिरीन मिलके एक सलवात पढ़ लें बावाज़िबल। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज कायम आले मुहम्मद। बारे दीगर बलंतर सलवात की तिलावत फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज कायम आले मुहम्मद। सैयदजादे आ गए, मौजूद हैं। मैं बड़ी जल्दी से पैगाम दे के अपनी गुफ्तगू को समेटूं। बड़ी तवज्जो जी। कभी रसूल ने यह फरमाया नमाज अमीरुल मोमिनीन की मेराज है? नहीं, क्योंकि रसूल ने बताया नमाज मोमिन की मेराज है, अली नमाज की मेराज। सदा सलामत रहे, आबाद रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। अब अली मौला ने हालत रकू में ज़कात दी। आया विलायत के अंदर इतना तो आपको पता है कि अली मौला ने अंगूठी उतार कर बिला तशबीह साहिल को दी, तो उस पर आया विलायत आई। मैं 5 मिनट में शान नजूल बता दूं कि आया विलायत आई क्यों। 4 यहूदी अल्लाह के रसूल के पास कलमा पढ़ने आए। अब्दुल्ला बिन सलाम, इब्ने सौबिला, इब्ने सौरिया बिन यमीन। तफसीर साफी, तफसीर नूर सकलैन, तफसीर हुदल लिल मुत्तकीन। मैं वो आयत पढ़ता ही नहीं जिसका कम से कम 5-7 तफसीरों में तर्जुमा तफसीर न देखूं। अल्लाह के रसूल ने इन 4 यहूदियों को कलमा पढ़ाया। यहूदी हैं, पहले मूसा की उम्मत है, अब मुस्तफा की उम्मत बन रहे हैं। इन्होंने पहले कलमा पढ़ के ये नहीं पूछा नमाजें कितनी, कलमा पढ़ के ये नहीं पूछा रोजे कितने रखने, कलमा पढ़ के ये नहीं पूछा ज़कात कितनी देनी है, कलमा पढ़ के ये नहीं पूछा हज कब वाजिब होगा। 4 यहूदी थे, कलमा पढ़ के पहला सवाल पूछते हैं या रसूल अल्लाह हम मूसा के उम्मती थे, जैसे यूशे बिन नून मूसा का वजीर था, आपके बाद हमारा वली कौन है?
सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। मैंने दाद नहीं मांगी, लेकिन सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट आए तो मैं फिक्र मुकम्मल करूं। या रसूल अल्लाह, आपके बाद हमारा वली कौन है? रसूल से सवाल हुआ, जवाब अल्लाह ने दिया। यही आयत आई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह के रसूल ने चारों यहूदियों को उठाया, जिसका हाथ अभी तक दाद के लिए सिर्फ यहाँ है, वो दाद के लिए हाथ यहाँ ना बिलाए, अंदर भी समेट ले, लेकिन फिक्र मैंने यही पढ़ना है। यहूदियों ने कलमा पढ़ के मोहम्मद से पूछा, हमारा वली आपके बाद कौन है? सवाल मोहम्मद से हुआ और फिर वो बोला कि जिसका बोलना ही मोहम्मद का बोलना है। अल्लाह के रसूल ने लिसाने वमा यम्तिकु अनिल हवा से ताजा आने वाली वही पढ़ी और फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सवाल मोहम्मद से हुआ था, आपके बाद हमारा वली कौन है? लेकिन जवाब अल्लाह ने दे के कहा, अल्लाह वली है, रसूल वली है, और वो वली हैं जो हालत रकू में ज़कात दें। अल्लाह के रसूल ने चारों यहूदियों को साथ लिया, जहां बैठे थे वहां से उठे, मस्जिद नबवी की तरफ चले। एक एक कदम मोहम्मद उठा रहे थे और पढ़ रहे थे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। लोग देख रहे थे कि मुस्तफा ने एक आयत को कभी इतना नहीं दोहराया जितना आज इस आयत विलायत को दोहरा रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफा उन यहूदियों को लेके मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे। पीछे वो ताजा ताजा मुसलमान थे जिन्होंने 40-40 साल बुतों की इबादत की थी। देख रहे थे मोहम्मद नमाजियों के चेहरे भी देखते हैं और पढ़ते हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। देखा मस्जिद के दरवाजे से एक साइल निकल रहा था जिसके हाथ में एक अंगूठी थी। मोहम्मद की निगाह अंगूठी पर पड़ी और रसूल ने पढ़ा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये अंगूठी तुझे किसने दी? क्या अंदर एक नमाजी हालत रकू में था, उसने मुझे ये अंगूठी दी। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर आयत पढ़ी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। रसूल मस्जिद में आए, अंदर 10 नमाजी खड़े थे। मोहम्मद ने यहूदियों को खड़ा किया और उस साइल से पूछा, इन 10 में से तुझे अंगूठी किसने दी? साइल हाथ बांध के कहता है, या रसूल अल्लाह, उसने दी जिसका चेहरा तेरे चेहरे जैसा है। आप जी हैं भाई, सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे, आबाद रहे। या अली या अली या अली अमीरुल मोमिनीन। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है, इसे अली ने अंगूठी दी। बंदे कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई और देता तो क्या होता? का उसकी नमाज बातिल हो जाती, क्योंकि हालत नमाज में हाथ उठाना सिर्फ इमाम का इख्तियार है। अब जो बंदे परेशान थे ना, आपने देना है, बात नहीं करनी, बड़ी तवज्जो। अब जो बंदे रोज कहते थे ना, या रसूल अल्लाह, हर वक्त अली के फजाइल। मिर्जा साहब, मुलाकात पहली दूसरी दफा होगी, सोशल मीडिया के थ्रू तो सारे एक दूसरे को जानते हैं ना, तो मैं यहां से लेके सैयद से लेके आखिरी अज़ादार तक इस जुमले पर सबकी दुआएं हासिल न कर लूं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो बंदे रोज कहते थे ना, रोज अल्लाह के रसूल हर फजाइल अली का पढ़ते हो, वो आके कहने लगे, लो जी, एक हालत रकू में अंगूठी वाली आयत आई थी, वो भी अली को दे दी। बिस्मिल्लाह हो तो अली, सिरात मुस्तकीम हो तो अली, ज़ालिकल किताबु ला रैब हो तो अली, अनफुसना व अनफुसकुम हो तो अली, यासीन का इमाम मुबीन हो तो अली, सूरह तहरीम का सालिहुल मोमिनीन हो तो अली, वत्तीन व ज़ैतून हो तो अली के बेटे, लैलतुल कद्र हो तो अली की ज़ौजा, रिसालत का गवाह बने तो अली बने। क्या हम में से कोई भी अली जैसा नहीं? मोहम्मद ने मदीने में खड़े होकर कहा, बेशक
तुम में से कोई भी अली जैसा नहीं। सदा सलामत रहे, आबाद रहे। जिसका हाथ अभी नहीं उठा जरा सर उठाना भाई। 14 मिनट पूरे मेरे वक्त में से बाकी हैं, इसी में फजाइल है और इसी में मसाइब है। अगर आपकी तवज्जो हो गई तो फिक्र फजाइल के यहीं पर सिमट जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रसूल अल्लाह, क्या हम में से कोई भी अली जैसा नहीं? अगर कोट मोमिनीन के सरों पर परिंदे नहीं बैठे तो मोहम्मद अली विरक वो फिक्रे पड़े जो वली बिन नेमतुल्लाह जज़ायरी ने कंजुल मतालिब वल बहरुल मनाकिब में लिखे हैं। कहते हैं एक दिन जिब्राइल आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़्ज़ल जिब्राइल अन तक़ूमा बिफ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अला अस्हाबिका खतीबन। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिएगा। क्यों अला अस्हाबिका खतीबन फ़ख़रज फ़ी बैतिका इला सादिल मिंबर व अव्वल मा तकल्लम इन्नी मुबल्लिगुकुम रजुलुन लहमुहु लहमी दमुहु दमी रूहुहु रूही नफ्सुहु नफ्सी। जिब्राइल आके कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कह रहे और कह रहे अन तक़ूमा बेफ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अला अस्हाबिका खतीबन। सहाबा के मजमे में मोहम्मद खतीब बन के अली के फजाइल पढ़े। आप जगह आप सदा सलामत रहे। ये मुस्कुराते हुए चेहरे जिंदाबाद। सहाबा के मजमे में ना अगर सरगोदे वालों ने लफ्जों पर गौर किया, खतीब बनकर अली के फजाइल पढ़े तो फिर अल्लाह के रसूल ने ये पूछा क्यों ना। 400 साल पुरानी किताब है, अभी उर्दू तर्जमा हुआ नहीं, इमाम हुसैन के हरम से छपी। लिखा फ़ख़रज फ़ी बैतिका, फौरन मुस्तफा घर से बाहर निकले, मिंबर मंगवाया, मदीने के चौक में खदीर से भी पहले मिंबर लगाया, इला सादिल मिंबर, सीधा मिंबर की तरफ गए। अव्वल मा तकल्लुम, और सबसे पहला कलाम करके कहा इन्नी मुबल्लिगुकुम, मैं तबलीग करने आया हूं तुम में, रजुलुन लहमुहु लहमी, उस मर्द की जिसका गोश्त मेरा गोश्त। आबाद रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे, सदा सलामत रहे, सदा आबाद रहना। जरा फिर से सर उठाना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं तुम में उस मर्द की तबलीग करने आया हूं जिसका गोश्त मेरा गोश्त है, जिसका खून मेरा खून है, जिसकी रूह मेरी रूह है, जिसका नफ्स मेरा नफ्स है। बंदे पहले ही आए विलायत के आने के बाद मदीने में जले हुए बैठे थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बे का नुक्ता भी अली है। रसूल ने फरमाया हाँ, अलहम्द में सिरात मुस्तकीम भी अली है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब में ज़ालिकल किताब ला रैब का मिस्दाक भी अली है। आले इमरान में अनफुसना व अनफुसकुम में अली के फजाइल है। सूरह माइदा में वब्तगू इलैहिल वसीला भी मेरा अली है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी के राज़ों में भी अली है। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। ईसा माँ के हाथों पे कह रहा था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो क्या सहाबा तुम नहीं जानते? अली मेरे हाथों पे कह रहा था तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। यासीन का इमाम मुबीन भी मेरा अली है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान में जो अल्लम बिल कुरान है वो भी मेरा अली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तहरीम का सालिहुल मोमिनीन भी अली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम में नबाइल अज़ीम भी मेरा अली है। वन्नाज़ियाति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्तन वस्साबिहाति सबहन फस्साबिकाति सबकन फलमुदब्बिराति अमरा में जो लोगों के अम्र की तदबीर करता है वो भी मेरा अली है। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, अली की विलायत की मीज़ान है। मालिक अबसा व तवल्ला भी मेरा अली है। वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा अली का चेहरा है। वल्लैल वस्सजा अली की ज़ुल्फ़ें हैं। अलम नशरा अली का सीना है। वल कमरा इज़ा तलाहा अली की चाल है। वत्तीन वज़्ज़ैतून अली के बेटे हैं। इन्ना आतैना कल कौसर अली की ज़ौजा का कसीदा है। और क्या तुम नहीं जानते कि सूरह रात की 43वीं आयत में अल्लाह ने इसी अली के लिए कहा था कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। रिसालत के दो गवाह हैं, एक अल्लाह गवाह है और एक वो जो कुल्ले किताब का आलिम है। लोगों यही वो अली है जिसे अल्लाह ने मेरी गवाही में अपने बराबर रखा है। बंदे ने उठ के कहा या रसूल अल्लाह, अगर हम में से कोई
अली जैसा नहीं तो फिर अली कैसा है? मदीने के चौक में अली का हाथ उठा के कहा, या अली अंता मिसले कुल हो वल्लाहु अहद। या अली तेरी मिसाल ऐसे जैसे कुरान में कुल हो वल्लाह। आप जी हैं, सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद। आपकी मिसाल, या आपकी मिसाल कुरान में ऐसे जैसे कुल हो वल्लाहु अहद। बड़ी तवज्जो जी, मैंने कहा 5-7 मिनट गुजर गए होंगे, फिर 4 ही गुजरे। बड़ी तवज्जो। अंत मिसले कुल हो वल्लाहु अहद। आपकी मिसाल ऐसे है जैसे कुरान में कुल हो वल्लाहु अहद। अगर नहीं समझ आया तो मैं आसान करूं। रसूल फरमा रहे थे, या अली जैसे कुरान में सूरह तौहीद जैसी सूरत कोई नहीं, ऐसे इन सब में भी तुझ जैसा कोई नहीं। बंदों ने कहा, या रसूल अल्लाह वजह क्या? इसी हदीस का अगला टुकड़ा और बात यही मुकम्मल। तो अली मौला का बाजू गदीर से भी पहले मदीने के चौक में मिंबर लगवाकर मुस्तफा ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, विलायत अली इब्न अबी तालिब विलायतुल्लाह। ये अली के फजाइल इसलिए हैं क्योंकि अली की विलायत, अगर 10 बंदों ने अरबी समझकर मेरे तर्जुमा पढ़े बगैर तर्जुमा किया है तो इसका मतलब अगला फिक्रा पढ़ने का लुत्फ आएगा। चलो पहले 5-6 फिक्रे जो रसूल अल्लाह ने मदीने में फरमाए और फिर मैं एक एक जुमले में उसका तर्जुमा कर दूं। विलायत अली इब्न अबी तालिब विलायतुल्लाह व हुब्बुहु इबादतुल्लाह। सदा सलामत रहे, ये मुस्कुराते हुए चेहरे हमेशा आबाद रहे। सैयद, एक दफा जरा देखिएगा कि रसूल अल्लाह ने किस खूबसूरती से इस मंजर को बयान किया। विलायत अली इब्न अबी तालिब विलायतुल्लाह व हुब्बुहु इबादतुल्लाह व इत्तबाउहु फरीजतुल्लाह। सदा सलामत रहे, हमेशा आबाद रहे। बड़ी तवज्जो। इसकी विलायत अल्लाह की विलायत, इसकी मोहब्बत अल्लाह की इबादत, इसकी पैरवी उसने फर्ज की है। व इत्तबाउहु फरीजतुल्लाह व आदाउहु आदा अल्लाह व औलियाउहु औलिया अल्लाह। अली का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन, अली का दोस्त अल्लाह का दोस्त। व सिल्मुहु सिल्मुल्लाह, अली की पनाह अल्लाह की पनाह। नहीं, उधर से आते बंदे को देख के फिक्र आपने जाया नहीं करना, आएंगे लेकिन फिक्रे पे तवज्जो रहे तो बड़ा लुत्फ आए। सिल्मुहु सिल्मुल्लाह, इसकी पनाह उसकी पनाह। व हरबुहु हरबुल्लाह, इससे जंग अल्लाह से जंग। ना फिक्रा इस हदीस का आखिरी और जो अभी तक नहीं बोला वो बोलेगा। व हिज़्बुहु हिज़्बुल्लाह, इसका लश्कर। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। कहां से बात शुरू हुई? विलायत अली इब्न अबी तालिब विलायतुल्लाह व हुब्बुहु इबादतुल्लाह व इत्तबाउहु फरीजतुल्लाह। रसूल फरमा रहे हैं अली की विलायत अल्लाह की विलायत है। पूछो ना मौलवी से, नमाज में अल्लाह की विलायत आए? ये जेड़े चुप कीते हो ना ना, चलो फिक्र सुन। व इत्तबाउहु फरीजतुल्लाह, अली की इत्तबा, बाकी जुमलों की तशरीह नहीं, फिर सही आखिरी जुमले की तशरीह। व इत्तबाउहु फरीजतुल्लाह, अली की पैरवी अल्लाह ने फर्ज की है। हदीस सबने सुनी है, बड़ी मशहूर है। 5वें इमाम की हदीस उसूल काफी की 2री जिल्द में मेरे मौला फरमाते हैं अल्लाह ने 5 चीजें फर्ज की उम्मत मोहम्मद पर, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। बाकी आप बोलेंगे चूंकि आपने सुनी है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात,
अली की विलायत, अलीजुन वलीजुल्लाह। लेकिन आज तक अगर हदीस पूरी नहीं सुनी तो उसूल काफी का हवाला दे के मैं पूरी सुना दूं। इमाम बाकिरुल उलूम फरमाते हैं अल्लाह ने 5 चीजें फर्ज की, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अली की विलायत। बिला तशबीह मेरे इमाम ने हाथ उठाया और 5वीं उंगली बंद करके कहा, अफसोस के लोगों ने वो 5वीं छोड़ दी जिसके बगैर पहली 4 ही कबूल नहीं होती। लोगों ने वो 5वीं छोड़ दी है कि जिसके बगैर पहली 4 ही कबूल नहीं होती। मैंने कुरान भी पढ़ा, मासूम का फरमान भी पढ़ा, ना दाद पहले मांगी ना आखिरी फिक्रे पर मांगने लगाओ। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अलीयुन वलीयुल्लाह वाजिब है, मौला बाकिर फरमा रहे हैं अलीयुन वलीयुल्लाह फर्ज है। चूंकि इन मासूमीन के कौल में फर्क नहीं होता, जब 5वें इमाम ने फरमा दिया अली फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है, जैसे हज फर्ज है, जैसे ज़कात फर्ज है, ऐसे अली फर्ज है। तो कभी किसी बेगैरत मौलवी ने कहा नमाज पढ़ लो तो भी ठीक है? ना 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 ना, अगर तुम नहीं बोल रहे तो फिर मैंने तो पढ़ना यही है। कभी किसी ने कहा रोजा रख लो तो भी ठीक है, ना रखो तो भी ठीक है। ना, मेरे मौला 5वें इमाम फरमा रहे हैं जैसे नमाज फर्ज, जैसे रोजा फर्ज, जैसे ज़कात फर्ज, जैसे हज फर्ज, वैसे ही अलीयुन वलीयुल्लाह फर्ज है। भाई आपने रोजा रखा हो, रमजान शुरू होने वाला है 3 दिन के बाद, रोजे में ज़ोहरैन की अजान हुई, जो बंदे सहरी खा के सो जाते हैं वो ज़ोहरैन के वक्त उठ के नमाज पढ़ेंगे? पढ़नी पड़ेगी, वरना अल्लाह रोजा मुंह पे मारेगा। क्योंकि रोजा तकवे का नाम है, भूख प्यास का नाम नहीं। तो मैंने मौलवी से कहा रोजा भी फर्ज है, नमाज भी फर्ज है, तो ये दोनों फर्ज इकट्ठे हो गए। क्या रोजे में नमाज पढ़ने से रोजा बातिल हो जाएगा? कहने लगे कैसे होगा, नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है। पता चला एक फर्ज में दूसरा फर्ज आ जाए तो पहला बातिल नहीं होता। मौलवी जी अली भी फर्ज है, जैसे रोजे में नमाज आने से रोजा बातिल नहीं होता, ऐसे नमाज में अली आने से नमाज बातिल नहीं। सलामत या अली अमीरुल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। चूंकि अगर अली मुस्तहब होता तो अली की बेटियां कभी शाम के बाजार में न अगर अलीयुन वलीयुल्लाह इतना हल्का होता तो 4 साल की मासूमा के कान जख्मी न होते। अगर अलीयुन वलीयुल्लाह मुस्तहब होता तो इस विलायत की इमारत के बुनियाद में हुसैन की शारक का लहू न हो। लेकिन जिस विलायत की इमारत में हुसैन की गर्दन का लहू है ना, बड़े कदीमी अज़ादार मेरे आगे पीछे दाएं बाएं सामने मौजूद हैं। मैं फिक्रा पढ़ूं, जो मोमिन अज़ादार है उसका दिल वैसे नरम है, हाय निकल जाएगी। इस विलायत की इमारत में सिर्फ हुसैन की गर्दन का लहू नहीं, इस विलायत की इमारत में 4 साल की बच्ची के जख्मी कानों का लहू है, जो शाम गरीबा में रो के कहती थी दादा अली आपने ऐलान किया था कि कूफा के यतीम खुद को यतीम न कहें, चूंकि हर यतीम के बाप का नाम अली है। दादा अली आ देख अपनी हुसैन की यतीमा के कानों से बहता हुआ लहू। दादा मैं तेरी विलायत की मुबल्लिगा बन के शाम जाऊंगी, खबरदार इन्हें कोई कैदन न कहे, ये अली की विलायत की तबलीग करने शाम आई हैं। शाम के बाजार में जाकिरीन से खुतबा से आपने फिक्र सुना होगा, सैयद सज्जाद कहते थे कोई जानने वाला न मिले। पता नहीं कौन कौन मिला शाम के बाजार में जानने वाला, लेकिन उस वक्त बड़ा तड़पी ऊंट की पुश्त पर अली की बेचादर बेटी। जिस वक्त एक दफा बाजार से हमीदा ने अपनी बेटी से कहा जाओ कैदियों से दुआ कराओ,
चूंकि अल्लाह कैदियों की दुआ बड़ी कबूल करता है। हमीदा की 3.5 साल की बेटी शाम के बाजार के रश से गुजरती हुई वहां आई, जहां हुसैन की मासूमा गर्दन को झुकाए बीबी आलिया के ऊंट के करीब चल रही थी। आके कहती है छोटी कैदन, छोटी कैदन का लफ्ज आया, तड़प के कहती है चचा गाजी देख तेरी बेटी के कैसे नाम रखे हैं शाम वालों ने, कोई बागी की बेटी कहता है, कोई छोटी कैदन कहता है। बड़ी तवज्जो, फिक्रा एक का एक है, वो भी तबर्रुकन ताकि मजलिस मुकम्मल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान का वो मसाइब है। हुसैन की बेटी, खुदा की कसम शाम गरीबा से लेके वापसी तक सैयद सज्जाद को कई मंजरों ने बड़ा खून रुलाया। उनमें एक मंजर है जो मैं आज की मजलिस का हिस्सा बना के पढ़ने लगा हूं। हमीदा कहती है जाओ इन कैदियों से दुआ करवाओ। हमीदा की 3.5 साल की बेटी हुसैन की मासूमा के सामने हाथ बांध के कहती छोटी कैदन हमारे हक में दुआ करेंगी, चूंकि मेरी अम्मा कहती है असीरों की दुआ अल्लाह कबूल करता है। मासूमा फरमाती है खामोश, ये जो ऊंट की पुश्त पर बैठी है ना, आलिमा गैर मुअल्लिमा, हम इसकी इजाजत के बगैर कलाम नहीं करते। अगर बीबी आलिया फरमाएंगी तो मैं शाम के बाजार में दुआ करूंगी। दौड़ती हुई गई, जाके कहती अम्मा हमीदा, वो छोटी कैदन कहती है जब तक वो ऊंट की पुश्त पर जख्मी सर वाली बीबी हुक्म नहीं देगी ना, तब तक मैं दुआ नहीं करूंगी। हमीदा कहती अच्छा, तो फिर उस बीबी को नहीं कहा कि अम्मा बाजार में रश इतना ज्यादा है, मेरी आवाज ऊंट की पुश्त तक जाएगी नहीं, अम्मा तेरा कद लंबा है, अम्मा उस ऊंट की पुश्त के पास वाली बीबी से कहना कि हमारे हक में जाके दुआ करे। हमीदा चलती हुई आई, जिसकी अभी तक हाय नहीं निकली। पता है कौन है हमीदा? कूफा में 1.5 साल अली की बेटी से कुरान पढ़ती रही है। एक दफा आके बीबी आलिया के ऊंट के करीब कहती है बीबी मेरी 3 दुआएं हैं, 3 दुआएं। का बोलो हमीदा तुम्हारी दुआ कौन सी है? मिर्जा साहब हमीदा ने जो ही अपना नाम सुना, कहती है मेरे पैरों के नीचे से बाजार शाम की जमीन निकल गई। वही लहजा था जो मुझे कूफा में कुरान पढ़ाता था। हमीदा कहती है बीबी दुआ कर, जैसे ये छोटी बच्ची यतीम हुई है, मेरी बेटी कभी यतीम ना हो। अली की बेटी ने जख्मी हाथ उठा के कहा हमीदा जैसे मेरी सकीना यतीम है, अल्लाह करे तेरी बेटी कभी यतीमी ना देखे। का दूसरी दुआ क्या है? का बीबी दुआ कर, जैसे तू उजड़ी है वैसे कोई ना उजड़े। रो के कहती है हमीदा इलाही आमीन, जैसे मैं उजड़ी हूं वैसे कोई ना उजड़े। दुआएं हो गई मातमियों को। हमीदा वापस जाने लगी, एक दफा रो के कहती है तीसरी दुआ नहीं मंगवाओगी? हमीदा कहती है बीबी दुआ कर, तू वो ना हो जो मैं सोच रही हूं। अली की बेटी ने जख्मी चेहरे से बालों का पर्दा हटा के कहा हमीदा पहचान, मैं अली की बेटी।